नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जी के एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम मंडल और उससे संबंधित जिलों को ट्रिक से याद करेंगे। यानी उत्तर प्रदेश की मंडल और उसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं, इनको आज हम ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और 75 ज़िले हैं। तो 18 मंडल में हम पहले आज 2 मंडल और उससे संबंधित जिले याद करें, जिसमें पहला है लखनऊ मंडल और दूसरा है मेरठ मंडल। तो कौन कौन से जिले लखनऊ मंडल में आते हैं और कौन कौन से जिले मेरठ मंडल में आते हैं, ये आज हम याद करने वाले हैं। तो पहले पढ़ते हैं लखनऊ। तो लखनऊ मंडल में कितने जिले हैं? जिलों की संख्या है 6। और वो 6 जिले हैं लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी। दूसरा मंडल है मेरठ, जिसमें जिलों की संख्या कितनी है? 6। और उन जिलों की जिले हैं मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़। तो इन्हें आप रटेंगे बिल्कुल नहीं, आप मेरे साथ थोड़ी देर रहिए और एंड तक आप इस वीडियो में बने रहिए और आपको ये सारे जिले याद रह जाएंगे कि कौन सा जिला किस मंडल में आता है। तो लखनऊ मंडल में पहला जिला है लखनऊ। तो लखनऊ सेम है, यानी लखनऊ मंडल भी है और जिला भी है, ये आपको याद रह जाएगा। दूसरा है उन्नाव, आपको याद रखना है कि ये लखनऊ मंडल में पड़ता है। तो आप याद कैसे रख लोगे? देखिए ध्यान से, लखनऊ जब भी आप पढ़ेंगे तो लखनऊ मंडल में आपको एक शब्द मिलेगा लखन। लखन का मतलब आपको थोड़ी देर समझना है लक्ष्मण। क्या समझना है? लक्ष्मण। तो जब आप लक्ष्मण की कहानी में जाओ, यानी रामायण में चले जाओ थोड़ी देर के लिए, तो लखन जब नदी पार करके गए थे तो केवट की किसमें बैठ के गए थे? नाव। जब भी पढ़ोगे उन्नाव में शब्द मिलेगा नाव, यानी नाव से कौन गए थे? लखन गए थे। ठीक है, नदी के पार नाव में बैठ के कौन गए थे? लखन गए थे, मतलब लक्ष्मण गए थे। यानी उन्नाव किससे संबंधित है? लखनऊ से संबंधित है। अगला है रायबरेली। अब रायबरेली में एक शब्द पकड़ना है आपको, राय। क्या शब्द पकड़ना है? राय। और राय क्या थी? जब लक्ष्मण, यहाँ पे जाओ आप, जब मामा मारीच आया था तो उसको मारने राम गए थे, तो राम लक्ष्मण को छोड़ गए थे सीता की सुरक्षा के लिए। लेकिन जब राम लौटे नहीं तो फिर सीता ने कहा राम को देख के आओ। तो लक्ष्मण जब सीता को देखने गए तो राय दे के गए थे सीता को, एक लक्ष्मण रेखा खींची थी और ये बोला था कि लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जाना है। तो कहने का मतलब ये, जब भी पढ़ोगे कि राय किसने दी थी, तो राय किसने दी थी? लखन ने दी थी, मतलब लक्ष्मण ने दी थी। इसका मतलब क्या है कि रायबरेली किस जिले किस मंडल से संबंधित है? तो लखनऊ मंडल से संबंधित है। आगे दोस्तों सीतापुर। तो अब बताओ, सीता को सलाह किसने दी थी? राय किसने दी थी? लखन ने। यानी सीता पढ़ो, यानी सीता से संबंधित क्या है कि भाई सीता किसके पास मिलेंगी? लखनऊ के पास मिलेंगी, यानी लक्ष्मण के पास मिलेंगी, क्योंकि राम लक्ष्मण सीता ये साथ साथ थे। ठीक है, तो आप उनकी कहानी में जाओगे तो आपको सीतापुर भी याद रह जाएगा कि ये लखनऊ मंडल में आता है। आगे है हरदोई। अब ये हरदोई याद करना है, तो यानी ये हरदोई याद रखोगे लखनऊ में। यानी ये दो ही थे, कौन? राम और लक्ष्मण, 2 पुरुष थे। मतलब हरदोई जब भी पढ़ोगे तो आपको लखन याद आएंगे कि हरदोई मतलब हर माने हर दो कौन थे? या हर गई थी सीता किसके पास से? लखन के पास से। आप ऐसे याद कर लोगे। या यहाँ 2 ही शब्द आ रहा है, यानी 2 ही कौन थे? राम और लक्ष्मण। इसका मतलब लक्ष्मण जब भी पढ़ोगे तो लखनऊ आपको याद आ जाएगा। तो हरदोई किस जिले में, किस मंडल में पड़ता है? लखनऊ मंडल में। आगे लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी में शब्द आपको मिलेगा लखी, मतलब यहाँ भी देखो लख शब्द है और यहाँ भी लख शब्द है। तो आप ऐसे याद रख लोगे इसको कि लखीमपुर किस मंडल में जाएगा? लखनऊ मंडल में मतलब पड़ता है ये। तो यानी आपको लखनऊ में लक्ष्मण शब्द पकड़ना है और लक्ष्मण से सारे रेट कर लेने हैं। अगला है मंडल, हम पढ़ेंगे मेरठ। और मेरठ में कौन कौन से जिले आते हैं? मेरठ आता है गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़। अब इनको आप कैसे ट्रिक से याद रख लोगे? तो थोड़ी देर बने रहिए मेरे साथ। यहाँ शब्द पकड़ना है आपको मेरठ। मेरठ में शब्द मिलेगा आपको मरने जैसा, यानी मरना। लिखा है ना मेरठ, यानी मरत या मरठ। तो मेरठ में मरना शब्द मिलेगा। और मरने की कहानी में थोड़ी देर जाओगे तो यहाँ देखो मेरठ, तो मेरठ सेम है, मेरठ में भी पड़ेगा। अब मरना क्या है? देखो गाजियाबाद में लिखा है गाजी। क्या लिखा है? गाजी। गाजी मतलब आपको समझना गांजा, यानी कोई मरा तो मरा कैसे? गांजा पी के मरा। कैसे मरा? गांजा पी के मरा। या जब कहते हैं, गांव में सुना होगा एक शब्द कि जब कोई मर जाता है तो कहते हैं उस पे गाज पड़ गई, है ना? ऐसे आप याद रख लो। नहीं तो मर गया, कैसे मर गया? गांजा पी के मर गया।
आगे बुलंद शहर, तो जब भी आप पढ़ोगे बुलंदशहर को, यानी जब कोई मर जाता है तो बुलंदशहर जाता है, मतलब वो लद के शहर से जाता है, ऐसे आप पढ़ लोगे कि बुलंदशहर जब भी पढ़ोगे यानी किस मंडल में पड़ता है तो आप शब्द पढ़ोगे अच्छा बुलंदशहर, यानी वो लद के शहर से जा रहा है, इसका मतलब मर के जा रहा है, तो ये मेरठ में हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे याद रख लोगे। आगे गौतम बुद्ध नगर, जब भी आप गौतम बुद्ध नगर पढ़ोगे तो इसको थोड़ा चेंज करके पढ़े, तो लिखा है गए तुम, यानी गए तुम। अब इंसान कहाँ जाता है, या तो मर जाता है, मतलब गए तुम मतलब मर गए तुम, तो गए तुम, तो ऐसे याद कर लोगे गौतम यानी गए तुम मतलब मर गए, तो गौतम बुद्ध नगर किस में जाएगा, मेरठ में जाएगा, मतलब ये मेरठ मंडल में पड़ता है। आगे बागपत, अब देखिए जब कोई मर जाता है तो बाघ की बात क्यों आ रही है, क्योंकि बाघ से क्या आएंगी, लकड़ी आएगी, क्योंकि सब दहन करना होता है यानी सब जलाना होता है, तो यानी बागपत जब भी पढ़ोगे तो बाघ में लकड़ी मिल सकती है, किसके लिए, कोई जब मर जाता है उसके लिए, तो आप ऐसे याद कर लोगे। आगे हापुड़, अब जो कोई मर जाता है तो उसकी तेल भी होती है, तो यहाँ कह रहा है हाँ पूड़ी भी होती है, क्या होती है, हाँ ठीक है, हाँ पूड़ी है नहीं हापुड़, यानी कि जब कोई मर जाता है तो उसकी तेल भी होती है, तो यहाँ पे क्या आता जाएगा आपको, हाँ पूड़ी भी मिलेंगी खाने को लोगों को। तो ऐसे मतलब आपको मतलब मैं ट्रिक्स याद करा रहा हूँ, इसमें किसी भावना को मुझे ठेस नहीं पहुँचाना है, किसी भावनाओं को, तो हापुड़ आप ऐसे याद कर लोगे। या कोई मर जाता है तो कह रहा है वो हड़प गया, ऐसे याद कर लो। ठीक है, मौत ने उसको मतलब हड़प लिया, तो हापुड़ भी आपको याद रह जाने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।